जो चली तो ना रुकी, दरिया बहा गई एक बूंद जिंदगी। तो किस किस ने किस किस को बताया? क्या हुआ, आप लोग हैरान क्यों हो गए? मेरे तो बात समझ ही नहीं आ रही बाजी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाथ धोने का सही तरीका किस किस को बताया? मैंने तो किसी को नहीं बताया बाजी। क्यों? मुझे अम्मी का थप्पड़ याद आ गया था बाजी। मेरी अम्मी तो मुझे हाथ धोकर दिखाती है बाजी। गुड, वेरी गुड। और फिर पूछती भी है कि मैंने ठीक से ना धोए। शाबाश, इसका मतलब है कि बात फैल रही है। बस आप लोगों ने मायूस नहीं होना। मगर मेरी दोस्तों ने तो मुझे मायूस कर दिया बाजी। कैसे? मैंने उन्हें साबुन से हाथ धोने का तरीका बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। देखो इल्सा, अच्छी बात करना शुरू में हर कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग उस अच्छी बात को फॉलो करते हैं। मैंने क्रिकेट खेलते हुए पहाड़ा गुनगुनाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर? मेरे दोस्तों ने तो एंजॉय किया, एक दो ने तो सीखने की भी कोशिश की। अच्छा, इसका मतलब है आपको पहाड़ा याद है। तो पहले आप यहाँ आए और सबको पहाड़ा सुनाएं। दो छिक्के 12, दो छिक्के 12, पानी उबालो सारा, पानी उबालो सारा, दो सत्ते 14, दो सत्ते 14, एक लगाओ पौधा, एक लगाओ पौधा, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, साफ समाज बोला। कैसा लगा तुम्हें घर? घर तो बहुत खूबसूरत था। क्या पसंद आया ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। किराया भी माकूल है और लोकेशन किस कदर खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है। हाँ, ये बहुत प्लस पॉइंट्स हैं इसके। क्या ख्याल है, अब घर चलें? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आज लेट नाइट घर जाएंगे। क्यों? एक फर्नीचर पसंद किया है, वो दिखाना है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आज रात का खाना बाहर ही खाएं। होना तो चाहिए यार, एक टाइम हो चुका है, हमने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है। आयशा, अलहदा घर का मजा ही कुछ और होता है। अलग घर तो हर औरत का ख्वाब होता है। तुम जैसी बीवी हर मर्द का ख्वाब है। यहाँ क्या शादी हो रही है क्या? हाँ, इर्द गिर्द काफी गांव हैं, शादियां होती रहती हैं यहाँ। ये गोलियों की आवाज है ना? तुम टेंशन ना लो, पुलिस और डाकुओं में मुकाबले होते रहते हैं यहाँ। और वैसे भी आवाजें काफी दूर से आ रही हैं, टेंशन ना लो, बैठे रहो। और सुन, मैं जरा काम कर रहा हूँ, बैठा रहे हैं इसी वक्त, इसलिए मैं आता हूँ। अजीबोगरीब किस्म की बस्तियों और पहाड़ियों में ठिकाने बना लिए उन लोगों ने।
जहां से आमिर और उसके साथियों के पकड़े जाने के इम्कानात थे, वहां से उनका सुराग नहीं मिला। सर नॉर्दर्न एरिया में भी तो सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा। यू आर राइट। आमिर की गिरफ्तारी कलअदम तंजीमों के सरबराहों तक पहुंचने में हेल्पफुल साबित हो। सारी तैयारियां हो चुकी? जी सर। गुड। और मेरे ख्याल में मम्मा देखिए ना, ये चल ही नहीं रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। दिखाओ। आई थिंक खराब हो गया है ये, मैं आपको कल नया ला के दे दूंगी। नहीं प्लीज मुझे अभी ला के दे देना। सुमी जिद नहीं करते, आपसे मैंने कहा ना मैं आपको कल नया ला के दे दूंगी। आप मुझे पापा से बात करवाएं, देखिएगा वो अभी ला के देंगे। कराची से बाजी की कॉल आ रही है, क्या बोलूं क्या बोलूं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बाजी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ तुम वापस कब आ रही हो? वापस बाजी मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अब तो जल्दी आ जाओ, जॉब को और सुमी को एक साथ संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ठीक है, लेकिन वो मेरा बेटा है ना सामिल, वो अभी मान नहीं रहा। मैं उसको मनाने की कोशिश करती हूँ, पर आप फिक्र ना करें बाजी, इंशाल्लाह मैं मना लूंगी इसे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाजी, खुदा हाफिज। आपको कल मैं नया ला के दे दूंगी, ठीक है? स्माइल। अच्छा आपने अपना होमवर्क कर लिया? जी। चलो गुड। ये लो बन गया तुम्हारा ईमेल। अच्छा मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ आके पढ़ना नहीं चाहिए, हो सकता है मोहल्ले वालों को पसंद ना आए। क्यों? देखिए ना, अगर किसी ने देख लिया तो ऐसा ना हो कि अब्बा जी को शिकायत कर दे। ना तुम घर आकर पढ़ सकते हो, ना मैं तुम्हें मस्जिद में आकर पढ़ा सकती हूँ। इस बात का हल क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम तालीम कैसे हासिल करोगे। बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया? जी आपको ही बुलाया। जाकर असलम साहब से कह देना कि उन्होंने बहुत ही जलील हरकत की है। क्या किया सलम भाई? जो एक घटिया आदमी कर सकता है। आप मुझे कुछ बताएंगी? असलम अच्छी तरह से जानता है उसने इमरान से क्या कहा है। इमरान से? उसे कहना कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन वो बहुत खतरनाक है, आप उनसे ना उलझे तो ज्यादा बेहतर है। कमजोर मैं भी नहीं हूँ, अगर उसने मुझ पर उंगली उठाई ना तो उसके हाथ तोड़ कर रख दूंगी। ये बात समझा देना उसे। और अब जाओ यहाँ से। मेरे ख्याल से मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे क्या करके बाहर खड़ी हो? किस पे चिल्ला रही हो? किसको डांट रही हो? पैगाम दे रही थी मैं। किसको? किस चीज का पैगाम? असलम को। उसने इमरान को मेरे खिलाफ बदजन किया है। तुम्हारे इस तरह करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं समझेगा। समझ आई? चलो अंदर, अंदर चलो। बाहर खड़े होके ऐसे नहीं चीखते, चलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खैरियत? मैं यही हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, अब घर जा रही थी। अच्छा, आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मैं घर की तरफ ही जा रहा था। प्लीज। एक छोटे से काम के लिए तुझे भेजा था, कहाँ रह गया भाई? बस आ गया सलम भाई में। अबे जब 5 ही था तो फोन क्यों उठाया बेवकूफ आदमी? मैंने सोचा आप नाराज हो रहे होंगे। कहाँ भेजा था, कहाँ चला गया? वो सोबिया ने रोक लिया था। सोबिया ने? जी असलम भाई। अच्छा, माफी मांगना चाहती होगी, साथ ले आता। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत गुस्से में थी और उसने मुझे भी बहुत जलील किया। क्या कह रही थी? बस वो ये कह रही थी कि आपने न जाने उसके इमरान को क्या कह दिया। अबे इमरान उसका नहीं है, वो मेरी है। मगर वो तो यही कह रही थी कि तुम्हारे असलम भाई को छोड़ूंगी नहीं। आमिर से कोई राब्ता हुआ? नहीं। न जाने किसके बहकाने पर उसने ये बेवकूफी की है। इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो वो गलत फैसला ही करता है। मैंने तो कोई गलत फैसला नहीं किया था। मेरे बुरे दिन क्यों नहीं खत्म हो रहे फिर? अरीना से कोई सुलह की सूरत निकली? कोई बात समझने को तैयार ही नहीं। बहुत बदनसीब औरत है। वो बदनसीब है या मैं, ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा। शाहरुख साहब, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान ही बदनसीबी का शिकार होते हैं साशा। आपकी मिसाल सामने है। आप जैसा लाइफ पार्टनर तो किसी खुशकिस्मत का होना चाहिए। इंसान बेचारे के साथ तकदीर कब क्या तमाशा कर दे समझ ही नहीं आता। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो ना तो इंसान तकदीर को भी अपने कदमों में झुका लेता है। आइए असलम साहब। सोबिया कहाँ है? सोबिया? क्यों, खैरियत है? खैरियत नहीं है शाह साहब। आपकी बेटियां तो खुलेआम गुंडागर्दी पे उतर आई। गुंडागर्दी? अंदाजा है ये तुम क्या कह रहे हो? शायद गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया मैंने। बदमाशी करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। एक बाप के सामने उसकी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो? शर्म? वो शर्म तो इसके पास से भी नहीं गुजरी। ये वो क्या रहा है? आपकी बेटी ने पैगाम भिजवाया था मुझे। पैगाम? कह रही थी कि मेरे दांत तोड़ देगी, मेरा हुलिया बिगाड़ देगी, मेरे कपड़े फाड़ देगी। मैंने सोचा चल के देखते हैं ऐसी कौन सी लड़की है जिसमें इतनी हिम्मत। अब्बू, इसने इमरान को धमकी दी थी, इसीलिए वो मुल्क छोड़ के चला गया था। डरपोक था, भाग गया यहाँ से। वो वापस आए, तुम्हें जो करना है ना वो कर ले। सोबिया बेटा तुम अंदर जाओ। अब्बू मैं नहीं डरती इससे, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। हाँ शाह साहब, आपकी बेटियां तो बहुत दिलेर हैं, किसी बात से नहीं डरती।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तमाशा देखने के लिए आया था। इतनी आज़ादी तो यूरोप में भी औरतों को नहीं है जितनी कि इस मोहल्ले में। इतनी लाकानूनियत भी यूरोप में नहीं है जितनी तुम जैसे लोग यहाँ करते हो। अब ये गलत बात है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट। शट अप। ना ही तुम्हारा कोर्ट है और ना ही तुम्हारा ससुराल। साहब, इस मोहल्ले को या तो छोड़ दें या फिर अपनी बेटियों को काबू में करें। यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? अपना ये शौक भी पूरा कर लो। बुला। प्लीज प्लीज शाहरुख साहब, बदनामी तो मेरी ही है। अगर गलती मेरी बेटी की है तो असलम से मैं माफी मांग लेता। अब्बू आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? हाथ नीचे करें। अब्बू जाइए आप लोग भी अंदर चलिए। तुमने क्या किया आमिर? मुझ पर यकीन नहीं रहा था। मेरी सारी मेहनत जाया कर दी तुमने। क्यों चुना वो रास्ता जिसका अंजाम सिर्फ मौत है? बहुत दुख दिया है तुमने मुझे, बेवफाई से भी बड़ा दुख। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। शायद मैं अब तुम्हें कभी माफ कर ही ना पाऊं। जिनसे मोहब्बत होती है उन्हें माफ भी करना पड़ता है। मोहब्बत करने वाले कभी छोड़कर नहीं भागते। गलती भी तो इंसान से ही होती है। मोहब्बत में कभी गलती की गुंजाइश नहीं होती। असलम के कहने पर इमरान मुझे छोड़कर चला गया था, तो क्या मुझे भी उसे माफ नहीं करना चाहिए? तुम्हारे और मेरे हालात में बहुत फर्क है सोबिया। सारी मोहब्बतें एक जैसी होती हैं, कोई फर्क नहीं होता। इमरान तो कनाडा गया है, जब चाहे वापस आ सकता है। मगर आमिर भाई पेशावर मुजरिम नहीं है। बस हालात और कानून की पेचीदगी ने उन्हें फंसा दिया। मगर अब आमिर की वापसी मुश्किल हो गई है। प्लीज अम्मी की बातों पर ध्यान मत दें।
मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का दिया जला कर रखे। दिया तो जला के रखा था, मगर आमिर ने उसी दिए को बुझा दिया। अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आमिर भाई वापस जरूर आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो भी गया हो तो क्या, अब वो इस घर में और मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। जो दर्द पाया मेरे खुदाया, न जाने कैसी है ये खता, ये दिल नहारा करम खुदारा, तू ही दिखा कोई रास्ता। जो दर्द पाया मेरे खुदाया, न जाने कैसी है ये खता, ये दिल नहारा करम खुदारा। हाँ बताओ। अरे कुछ नहीं। अरे हाँ हाँ, आमिर की फिक्र मत करो। हमारे साथ काम करना उसकी मजबूरी है। हाँ, यहाँ से कहीं नहीं जा रहा वो। इस दलदल में बहुत बुरी तरह फंस चुका है वो। काम नहीं करेगा तो मारा जाएगा साला। चलो ओके ठीक है, फोन रख। ये तो कहता था कि यहाँ मोबाइल नहीं चलते, खुद मोबाइल पे बातें कर रहा है। आजादी की एक सांस कैद के 1000 सालों से बेहतर है मेरे यार। मैं पहले अपनी बीवी को देख लिया करता था, उससे मेरी बात हो जाती थी। तो तू परेशान ना हो, अभी भी देखेगा। बहुत परेशान हूँ यार, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। देख यार, यहाँ पर फोन नहीं है, वरना मैं तेरी बात करवा देता। यहाँ से फोन नहीं हो सकता। अच्छा तू फोन छोड़, मैं तुझे तेरी बीवी से मिलवाने की कोशिश करता हूँ, कैसा? क्या कैसा हो सकता है? मैं जो चाहूं वो हो जाता है। कौन होता है? कैदी। जेल में पैदा हुआ, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम कैदी रखा। तुम्हारी माँ किस जुर्म में जेल गई थी? बेकसूर थी, जिंदगी जेल में गुजर गई, और तब से आज तक मैं जुर्म करता रहा। जेल जाता हूँ फिर भाग जाता, फिर जेल जाता, फिर भाग जाता, फिर जेल जाता हूँ, फिर भाग जाता हूँ। लेकिन तू टेंशन ना ले मेरे यार, समझा? देखो तुम लोग अलर्ट रहना, बिल्कुल किसी किस्म की सुस्ती नहीं होनी चाहिए, समझे तुम लोग? ओके राइट सर। हेलो, हाँ, आमिर और कैदी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली?
मेरी इत्तला के मुताबिक वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अच्छा देखो, कैदी बहुत खतरनाक आदमी है, कोई भी नुकसान कर सकता है। राइट, ओके, राब्ते में रहना। तुम लोग भी फौरी रेड के लिए अलर्ट रहो। जाओ। राइट सर। इमरान को कनाडा गए हुए कितने दिन हो गए, उसने राब्ता ही नहीं किया। निकाह की जल्दी थी उसे, मुझे वहां ले जाने की बातें करता था। और वहां जाकर मुझे भूल गया। मामला क्या है? कहीं ये भी मुल्क से बाहर जाने का कोई फ्रॉड तो नहीं था? ऐसे कौन एक माजूर लड़की से शादी करने को तैयार होता है? किसको किसी लड़की का लंगड़ा कर चलना पसंद आता है? कोई मामला जरूर था। अरे बेटे, तुम यहाँ खड़ी भी हो, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? जाओ जाके सुनो। जी जा बेटे। हेलो, इमरान बोल रहा हूँ। आपके इस बात के जवाब में मैं ये बोलूं कि मैं सोबिया बात कर रही हूँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आवाज पहचानता हूँ तुम्हारी। मुझे लगा शायद वहां जाकर भूल गए। काश भूल सकता। क्यों भूलना चाहते हैं? हाँ, परदेश में यादें अज़ाब बन जाती हैं। तो आप वापस आ जाएं। जल्दी आ रहा हूँ, बहुत जल्दी। आपको हर काम की इतनी जल्दी क्यों होती है? कौन सा काम जल्दबाजी में किया मैंने? मोहब्बत से लेकर निकाह की बात होने तक जितने भी काम थे आपने जल्दी में किए, और निकाह से पहले मुल्क छोड़कर फरार हो गए। फरार तो कैदी होता, और मैं कैदी नहीं। निकाह को कैदी समझा, इसीलिए शायद मुल्क छोड़कर चले गए। नहीं, मैं निकाह से नहीं भागा। मैं वो, खैर छोड़ो, लीव इट। इमरान, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं बस वो असलम की वजह से। असलम? आप असलम से कहाँ मिले? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे बताएं, उसने आपको क्या कहा है? कुछ नहीं, खैर मैं जल्द पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। आकर निकाह करूंगा और शादी के बाद तो मैं कनाडा शिफ्ट कर लूंगा। वहाँ पाकिस्तान में रहना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। इमरान, आप प्लीज मुझे कुछ तो बताएं। मैं सुनना चाहती हूँ उसने मेरे बारे में आपसे क्या बकवास की है। बकवास हमेशा फजूल बात को कहते हैं, और मैं फजूल बातें करके यहाँ हसीन लम्हात ज़ाया नहीं करना चाहता।
सर प्लीज 2 मिनट हमें भी दीजिए। व्हाई नॉट? सबसे पहले हमको मुबारकबाद देते हैं। शुएब कैसर की जमानत में तौसीक करवा लेना आपकी कामयाबी है। शुक्रिया। आप क्या समझते हैं, आप मुस्लिम शुएब कैसर को इस केस से बाइज्जत बरी करवा लेंगे? मेरी नजर में ये कोई केस ही नहीं है। वो कैसे? सुंदर से एक मशहूर एक्ट्रेस थी और उसके मर्डर को उसकी फिल्म से ज्यादा शोहरत मिली है। अब कुछ नौखेज किस्म के वकील इस केस को उछालकर सिर्फ शोहरत हासिल करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वैसे शाहरुख साहब की बात में वजन तो है। वजन तो कचरे का भी होता है। एक प्रोड्यूसर एक एक्ट्रेस का मर्डर क्यों करवाएगा? लड़की उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। शाहरुख साहब सर प्लीज 1 मिनट हमें भी दीजिए। जी जी। मुस्लिम शेख केसर की जमानत पे तौसीर पर आप मायूस नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? मायूसी इंसान को थकाती है और मुझे जीतना है। आपको इस कदर यकीन कैसे है कि आप इस केस को जीत जाएंगे? जिस केस को कोई भी लॉयर ये कहकर हाथ ही नहीं डाल रहा था कि इसमें जान नहीं है, आप लोगों के सामने है कि मैंने इस मामूली केस को गैर मामूली बना दिया है। इस बात को तो सब मान रहे हैं, बल्कि मीडिया और आवाम की नजरें इस केस पर लगी हुई हैं और सब ये चाहते हैं कि अदाकारा सुंदर के कातिल बेनकाब होने चाहिए। इंशाल्लाह जरूर होंगे। वैसे तो पाकिस्तान का हर शहरी आम नहीं बल्कि आम है, लेकिन अदीब, शायर और फनकार ये किसी भी मुआशरे के आईन होते हैं। बदसूरत लोग जो हैं वो खुद को खूबसूरत करने की बजाय ये आईना ही तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे पूरा मुआशरा बदसूरत नजर आने लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबकी माल, जान, इज्जत महफूज होनी चाहिए। फनकार, राइटर को तो भरपूर प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तो सुंदर जैसी अदाकारा का कत्ल होता रहेगा या फिर आम आवाम के साथ दूसरा किसी भी किस्म का जुल्म होता रहेगा। इजाजत दो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ना, मैंने नया मोबाइल लिया है लेकिन इस्तेमाल करना ही समझ नहीं आ रहा। इस्तेमाल कैसे करूं? क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ समझ ही नहीं आता। कॉल करना भी दोस्त से सिखाया था। अच्छा इधर आओ, मैं समझाती हूँ। ये देखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ करने को है ही क्या? कोई बात बताओ, तुम मुझे बगैर बताए कहाँ चले जाते हो? मुझे किसी से मिलने जाना था, मैं वहां गया और तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर में ही रहा करो। यहाँ बाहर निकलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कौन हो तुम? क्या करते हो? ये मत पूछ तू, वरना और परेशान हो जाएगा। अगर जाना चाहता है ना तो जा, तुझे बांध के नहीं रखा मैंने। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर इस बार पकड़ा गया ना तो सीधा फांसी पे लटकेगा तू। किस जुर्म में? मेरे साथ भागने के जुर्म में। क्यों? तुम्हारे साथ जेल से भागना इतना बड़ा जुर्म क्यों? इसलिए कि मैं एक दहशतगर्द हूं।